हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं अंकित वर्मा वेलकम करता हूं आपका नॉलेज स्पेक्ट्रम के अंदर। तो जैसा कि आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की हमारी सीरीज़ चली हुई है, तो प्लीज़ फर्दर मूव करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था उसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया थी, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था कि सीपीयू आइडल ना बैठे, रिसोर्सेज की पूरी यूटिलाइजेशन हो, उसके बारे में डिस्कस किया था। बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आस्क भी पूछे भी गए इसके बारे में, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में है क्या, पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि नाम से डिफाइन है, मल्टी मतलब बहुत सारे, प्रोग्राम मतलब यूजर के प्रोग्राम। तो बहुत सारे यूजर के प्रोग्राम आएंगे कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो इसको फर्दर मूव करने से पहले मैं आपके एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपके घर में कोई मेहमान आ गया, ठीक है। तो वो खाना खाने लग रहा है भाई, घर वालों ने कह दिया कि भाई नहीं, जब तक ये पूरा खाना नहीं खाएगा तब तक दूसरा बंदा खाना नहीं खाएगा। मेहमान भाई लग रहा है अपना, रोटी खा ली, टीवी देख के आराम से खा रहा है रोटी। 1 घंटे हो गए, इतने दूसरे मेंबर खाली बैठे भाई। तो रेदर देन कि वो जब तक खाना खा रहा है हम वेट करते रहे, साथ साथ दूसरे बंदे को बुला लो भाई, जो घर के अदर मेंबर है उनको बुला लो। तो ऐसे क्या होएगा, टाइम बचेगा और जल्दी काम होएगा। तो यही हमने काम करना है कि मल्टी प्रोग्राम के अंदर हमने रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन करनी है। जब तक कोई प्रोसेस इनपुट आउटपुट के लिए वेट कर रही है तो दूसरी प्रोसेस को सीपीयू के अंदर लेके आ जाओ और उसको एग्जीक्यूट करवा दो। तो इसका मेन मोटिव ये है कि रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन कराना। अब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए हम यूज़ करेंगे डीएमए का, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि जो भी सीपीयू है और इनपुट आउटपुट है उसकी एफिशिएंटली वर्किंग कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है हमारा भाई टेक्निक कौन कौन सी यूज़ होती है इसके अंदर। तो इसके अंदर दो तरह की टेक्निक यूज होती है, अप्रोप्रिएट बेस्ड टेक्निक एंड प्रायोरिटी बेस्ड प्रिमिटिव टेक्निक। अप्रोप्रिएट टेक्निक के अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं कि जो कर्नल होता है हमारा, जो हार्डवेयर को हैंडल करता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कर्नल क्या करता है, जो भी सीपीयू और इनपुट आउटपुट है उनके बारे में बताता है। अब सीपीयू क्या करेगा, इसमें सीपीयू बाउंड के अंदर क्या होता है हमारा कि जो सीपीयू का इसका काम ज़्यादा होता है और इनपुट आउटपुट का काम कम होता है। ऐसे इनपुट आउटपुट बाउंड है, इनपुट आउटपुट का काम ज़्यादा होगा और सीपीयू का काम कम होगा। सेकंड जो हमारा आता है प्रिमिटिव बेस्ड प्रायोरिटी बेस्ड टेक्निक। इसके अंदर है शेड्यूलिंग। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो भी हाईएस्ट, प्रिमिटिव का मतलब कहता है कि टाइम क्वांटम आ गया उसके अंदर, और प्रायोरिटी मतलब किसी प्रोसेस को हमने प्रायोरिटी दे दी भाई कि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसको पहले लो। तो सीपीयू उसका एलोकेट होगा जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। तो इसके अंदर यही था बस। तो मेन मोटिव ये है कि मल्टी प्रोग्राम के अंदर कि मल्टीपल यूजर के प्रोग्राम आएंगे, वो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर आ जाएंगे। फाइनली ये इसका, और जो सीपीयू और इनपुट आउटपुट है उसका हमारा मेंटेनेंस अच्छे तरीके से चलता रहेगा। तो और इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं था। तो अब चलते हैं नोट्स की तरफ। हाँ जी। तो जैसे इसके अंदर कि मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर हमने लिखा हुआ है कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप प्रोवाइड एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन इन ए नॉन इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट। तो ये था कि कंप्यूटर सिस्टम हमारे इंटरेक्टिव नहीं थे ज़्यादा, तो नॉन इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट के अंदर मैंने इसका यूज़ किया। एक मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम हैज़ मैनी यूजर प्रोग्राम इन दी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर इसको लेके आते थे प्रोग्राम को एट एनी टाइम, हैंस इसलिए इसका नाम क्या है, मल्टी प्रोग्राम। इट एम्प्लॉय द डीएमए मोड फॉर इनपुट आउटपुट। ये बता दें कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का यूज करेंगे इनपुट आउटपुट के लिए। सो इट कैन परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ऑफ सम प्रोग्राम while using the CPU to execute the some other program. This arrangement make efficient use the both CPU and input output। तो ये था कि भाई सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच में अच्छा एफिशिएंट वर्किंग चलेगी। इसके बारे में आपको पहले बताया गया, डीएमए का यूज होगा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए। ये डायग्राम डिफाइन किया है थोड़ा सा कि मल्टी प्रोग्राम के अंदर कैसे होगा। प्रोग्राम 1 2 3 इनपुट आउटपुट आ गया, इतने सीपीयू दे दिया। इनपुट आउटपुट के लिए मतलब अगर वो इनपुट आउटपुट के लिए वेट कर रहा है, यूजर दे रहा, तो सीपीयू इतने नेक्स्ट प्रोसेस को लेके आ जाए, ये बात कह रहे हैं। अब इसके अंदर टेक्निक मैंने आपको डिफाइन की थी, प्रायोरिटी प्रोग्राम मिक्स एंड प्रायोरिटी बेस्ड प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। अब कर्नल की मिक्स सीपीयू बाउंड एंड इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोग्राम इन मेमोरी। ये बता था कि सीपीयू बाउंड का यूज होगा, एक इनपुट आउटपुट बाउंड का यूज होगा। सीपीयू का बाउंड होगा तो सीपीयू ज़्यादा यूज होगा और इनपुट आउटपुट का काम लिटिल होगा। तो ये था सीपीयू बाउंड प्रोग्राम इज ए प्रोग्राम इन्वॉल्व ए लॉट ऑफ कंप्यूटेशन इन वेरी लिटिल इनपुट आउटपुट। यही है नोट्स के अंदर भी। इट यूज द सीपीयू इन लॉन्ग बस, वही बात। इन इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोग्राम के अंदर वेरी लिटिल कंप्यूटेशन होगी,
कंप्यूटर सीपीयू का कम यूज़ होगा, लॉट ऑफ इनपुट आउटपुट होगा। मतलब इनपुट आउटपुट बात करते हैं तो इनपुट आउटपुट ज़्यादा यूज़ होगा, सीपीयू की बात करेंगे तो सीपीयू ज़्यादा यूज़ होगा। और प्रायोरिटी बेस में वही था कि जो प्रोग्राम होगा जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी उसको सीपीयू फर्स्ट एलोकेट हो जाएगा। तो आप इतना भी एग्जाम के अंदर लिख के आओगे तो इनफ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अभी 10 के 10:30 के करीब बज गए, तो मिलते हैं जल्दी। ओके।